नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप के बारे में। उसके कारणों को जानना बहुत आवश्यक बन जाता है, उसके लक्षणों को जानना, भांपना समय पर बहुत ही आवश्यक बन जाता है, उससे भी ज़्यादा। और रही बात उपचार की, तो उसके लिए आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के औषधि विभाग में बतौर सह आचार्य पद पर कार्यरत डॉक्टर संजय राठौर जी। डॉक्टर राठौर जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चूंकि हृदय एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, जो कि हमारी शरीर की जो धमनियों में रक्त का संचार करते हुए हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, इसको बचाकर रखना, इसकी ऊर्जा को बचाकर रखना, इसकी क्षमता जो पंपिंग कैपेसिटी ऑफ हार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है अगर आपको स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है। तो चलिए आज जानेंगे कि हृदय रोग कौन कौन से हैं और उसके क्या क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। तो डॉक्टर राठौर जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो हृदय रोग की जब हम ग्रॉसली बात करते हैं तो हृदय रोग क्या क्या चीज़ है और किन रोगों को हम हृदय से जोड़ते हैं और उनसे संबंधित कौन से और दूसरे अंग है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हृदय रोग से जुड़े हुए हैं। हृदय रोग, एक हृदय जो है एक वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसकी वजह से, जैसे कि आपको बताया गया है कि इसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स को जो खून है वो धमनियों के द्वारा मिलता है। ऐसे अगर आपके किसी भी अंग को अगर खून नहीं मिलता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी और ये चीज़ों को, मतलब और चीज़ें जो ब्लड की वजह से आपको मिलती हैं, उनकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। जैसे कि आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे कि हृदय रोग जो है, इसकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा डेथ होती है। सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो है ये संसार में हमारी जो मृत्यु का है वो सबसे बड़ा कारण है। और हमारा इंडिया भी इसमें अछूता नहीं रहा है। इंडिया में भी हम सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हो रही हैं वो हृदय रोगों की वजह से हो रही है, जिसमें कि हृदय रोग जो आपको हम बताएंगे कि सब्सिक्वेंटली कि कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से ये समस्याएं होती हैं। जैसे कि आपकी हार्ट अटैक, सेकंड आपके चेस्ट में दर्द होना, इसमें आपके वैल्व्स में सिकुड़नपन और जो रिगर्जिटेशन होना, और दूसरे आपकी ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट में सोजिश होना जिसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, और अरिदमियाज जिनकी वजह से जो है मतलब कि हमारे हार्ट की जो है वो तरंगें जो हैं वो तेज और कम हो जाती हैं, जिनकी वजह से मोस्ट कॉमनली जो है वो डेथ होती हैं। तो आप, जैसे कि आपने पूछा कि इनसे कौन कौन से अंग जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो आपका मस्तिष्क, जो आपका ब्रेन है। ब्रेन के बाद हार्ट को इटसेल्फ ये नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा जो ऑर्गन जो इफेक्ट होता है वो किडनी है, जो गुर्दा बोलते हैं जिसको, और बाकी जो आपकी जो दूसरी नसें होती हैं जो ब्लड को हार्ट से नीचे ले जाती हैं और वापस ले जाती हैं, उनमें अगर दिक्कत आ जाती है तो इस तरह के जो है ये लगभग सभी अंगों को प्रभावित कर सकते हैं अगर हार्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो। डॉक्टर साहब, बहुत खूब बताया आपने कि हृदय रोग में, जैसे आप हृदय घात की बात कर रहे थे, हार्ट अटैक्स की बात कर रहे थे, और कुछ एक हृदय का जो रिदम है, रिदम डिस्टर्बेंसेस की बात कर रहे थे, उनके बारे में, उनके कारणों को जानना भी ज़रूरी बन जाता है, और साथ में उनके प्रमुख लक्षण क्या हैं जो हमारे आवाम, जो हमारी जनता है दूर दराज क्षेत्रों में है, वो ये जानना भी ज़रूर समझेगी और उनको अवगत करना भी बहुत ज़रूरी है, जागरूक रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब भी हृदय घात होता है तो कई बार आपके लक्षणों को गलत भांपा जाता है और उपचार और समय में कोताही से आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिस तरह से आज का विषय एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ उच्च रक्तचाप, जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, चाहे उसका कॉज प्राइमरी कॉज रहा हो या सेकेंडरी कॉज है। तो हाइपरटेंशन अक्सर देखा गया कि पहले हम बात करते थे 40 के ऊपर, मतलब चौथे दशक के बाद हम ये बीमारी को डिटेक्ट करते थे, उसके लक्षणों को भांपते थे और साथ में उस मरीज को उपचार पर लेकर आते थे। पर अक्सर आजकल देखा गया है, जिस तरह से हमारी जीवन शैली, लाइफस्टाइल जो हो गया हुआ है, तो रक्तचाप ही, ये सारी जितनी भी ये आपने संबंधित बीमारियां बताई हृदय रोग की, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे जुड़ी हुई हैं। तो क्यों ना जो ये रक्तचाप है इसके बारे में जानना हम आपसे ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि
हार्ट अटैक्स भी देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रक्तचाप से ही प्रभावित होता है। और साथ में रिदम डिस्टर्बेंस की बात भी अगर करें तो कई बार हार्ट अटैक के बाद रिदम डिस्टर्ब भी देखी गई है और उसके बाद आजीवन भर उन्हें दवाइयों का सेवन करना पड़ता है और साथ में एक मानसिक तनाव भी उससे भी उनको गुजरना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं उच्च रक्तचाप की। तो अक्सर देखा गया कि आजकल नौजवान जो हमारे युवा वर्ग है उनमें भी इन कोइंसिडेंटल फाइंडिंग ये मिलती है कि वो भी रक्तचाप से पीड़ित हो गए। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि रक्तचाप आजकल युवा पीढ़ी से क्यों शुरू हो रहा है, क्या कारण आप समझते हैं और इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं हम? रक्तचाप जो है, मतलब जो उच्च रक्तचाप, नॉर्मली जो भी है रक्तचाप तो हमारे शरीर में वैसे ही होता है, क्योंकि इसी वजह से हमें जो है हमारे जो वाइटल ऑर्गन है जिनकी हमने बात की थी, ब्रेन, किडनी, आपके जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं, उनमें जो प्रॉब्लम आती है तो मतलब जो ब्लड चाहिए होता है, जो ऑक्सीजन उनके थ्रू मिलती है वो उस ब्लड प्रेशर की वजह से मिलती है। तो ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मली जो है आप देखते हैं कि 120/80 हम लेते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी। उसमें जो ऊपर वाला जो होता है वो सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो बेसिकली जब आपका हार्ट बीट कर रहा होता है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट के टाइम जो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और डायस्टोलिक जो है वो आपका नीचे वाला जब आपका हार्ट बीट के बीच में आपका जो रिलैक्सेशन पीरियड है, जब रिलैक्स कर रहा है हार्ट। तो इसी के कारण जो है ये नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है उसको हम लेते हैं कि 120 से नीचे और 120 इसको हम नॉर्मल लेते हैं। लेकिन इससे ऊपर और अगर 140 से ऊपर और उसके बराबर अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा या डायस्टोलिक जो नीचे वाला प्रेशर जो है वो 90 या उससे ऊपर हो, तो उसके ऊपर होगा तो हम उस मरीज को बोलेंगे कि इसको आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है, उच्च रक्तचाप उसको बोलेंगे या हाई ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। तो इसकी जो कारण है, जो आप जैसे प्रश्न पूछा है कि नई युवा जो इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसके कारण जो सबसे प्रमुख कारण जो है वो आपका लाइफस्टाइल जो है, हमारी जीवन शैली जो परिवर्तित हो रही है उसकी वजह से है। हमारा दूसरा जो कारण है वो खाना पीना, तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत, और तीसरा है आपका फिजिकली इनएक्टिव होना। ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये जो हैं हमारी युवा पीढ़ी को ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर वगैरह ज़्यादा देखा जा रहा है इनमें। और यही कारण है कि आपके जो अर्बन पॉपुलेशन जो है, शहरीकरण जो हुआ है, जैसे कि आप गांव में पहले रहते थे लेकिन आप शहरों में चले गए हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा आपका रहन सहन, जीवन शैली एकदम परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि गांव में आपको मजबूरी में ही एक्सरसाइज करनी पड़ती है, लेकिन इस दौरान जो है जब आप शहरों में चले जाते हैं तो आपके बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे प्रदान होती हैं, जिनकी वजह से कि आपको ये मतलब जो इनएक्टिवनेस और जिसकी वजह से कि आपका ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। जी, तो आपने बतौर 4 से 5 साल लगभग कार्डियोलॉजी विभाग में बतौर रजिस्ट्रार भी कार्य किया और बहुत सराहनीय कार्य आपने वहाँ भी किया है। तो आपका बतौर एज अ कार्डियोलॉजिस्ट अगर हम आपको बोलें या आपका अनुभव बोलें जो आपने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में पाया है, अक्सर आजकल एक चीज़ और भी देखी जा रही है कि युवा पीढ़ी में अक्सर जो ये नशाखोरी की आदत है, किसी भी रूप में तंबाकू या तंबाकू के उत्पाद का किसी भी रूप में सेवन करने से भी शोध ये बताते हैं कि ये भी रक्तचाप को बढ़ाने में काफ़ी सक्षम रहता है। और साथ में ये भी देखा गया है कि जो दूसरे किस्म का जो आप नशा कर रहे हैं आजकल, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रक्तचाप से रिलेटेड है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी युवा पीढ़ी को कि आप अपने नशाखोरी से अपने शरीर को कैसे बचा सकते हैं, किन किन एक्टिविटी का सहारा ले सकते हैं जो कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकें? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी में ये दूसरा कारण आपने ठीक बताया है कि जो आपका टोबैको सेवन होना या दूसरे जो दवाइयाँ हैं, जैसे कि जो ब्लड प्रेशर में भी आपके एक कारण बन सकती हैं, जिनको हम सब्सिक्वेंटली आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे कि ब्लड प्रेशर में कुछ एक बीमारी जो आप ये रेव पार्टीज होती हैं या उनमें जो यूज़ की जाती हैं, जैसे कि जो रिक्रेशन वाली जो दवाइयाँ मेडिसिन होती हैं, उनका जो इस्तेमाल होता है उनसे भी ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। तो
मेरा सभी युवाओं से यही अनुरोध है कि वो अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें, और इनको दूर रखने के लिए आपके पास सबसे बड़ी जो भगवान ने ये दिया हुआ है वो है आपकी पढ़ाई। आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हों, और दूसरी चीज़ें हैं आप खेल कूद में आगे बढ़ें, ताकि आगे और खेल कूदों में भी अपना कैरियर, अगर कोई पढ़ाई में कोई नहीं कर सकता है तो वो खेल कूदों में अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे कि आपने इतने सारे जो युवा खेल जो प्रतिद्वंदी हैं, एक दूसरे इतनी सारी गेम्स आई हुई हैं, तो इनको आप यूज़ करें, ना कि आप टेलीविज़न वाली और जो मोबाइल वाली गेम्स हैं उनके ऊपर टाइम वेस्ट करें, क्योंकि वो आपको और ज़्यादा इनएक्टिव करेंगे और उनसे आपको ब्लड प्रेशर और चीज़ों का ज़्यादा मतलब और अलग चीज़ें आपको सेवन करते हैं। जैसे कि हम कभी भी किसी मूवी थिएटर में जाते हैं कुछ मूवी देखने के लिए, तो साथ में कोल्ड ड्रिंक और दूसरी चीज़ें जो है खाने पीने के लिए ये चिप्स एंड ऑल चीज़ें ले जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है मतलब जैसे कि वो भी एक किस्म से, क्योंकि उनमें भी आपको पता है कि नमक थोड़ा ज़्यादा होता है, प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, तो उनसे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों को भी आप अवॉइड करेंगे, और मेरे हिसाब से आप सबसे ज़्यादा जो हैं आपको अपने आप को दूसरी पढ़ाई और इस खेल कूदों में ज़्यादा अगर व्यस्त रखेंगे तो मेरे हिसाब से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। और दूसरे जो भी आपके जो पीयर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से भी इन चीज़ों में आप घुसते हैं कि ये चीज़ें हम ये चीज़ देने से कुछ नहीं होता है, ये है तो कोई दूसरा दोस्त आपका यही बोलेगा, तो उन चीज़ों से आप थोड़ा बचेंगे कि आप कुसंगति से बेसिकली आपने अपने आप को बचाना है। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि 10 से 20% जो है वो ब्लड प्रेशर जो है हाई आपका बीड़ी सिगरेट पीने से हो जाता है। बहुत खूब बताया आपने, ब्लड प्रेशर की बात करें, पर यहाँ ब्लड प्रेशर के अलावा कई और प्रेशर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बच्चों से शुरू करें तो बच्चों में ही, बचपन में ही एक फैमिली प्रेशर आ जाता है, फिर फैमिली वालों को एक सामाजिक प्रेशर आ जाता है, उसके कारण वो बच्चों पे जो प्रेशर थोपते हैं आजकल, जिस तरह से युवा पीढ़ियाँ हैं, देखा जाए कि वो, आपने कहा, खूब कहा कि पढ़ाई करनी चाहिए, पर पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बारे में भी कुछ एक समय निकाल कर अपनी आप शरीर का भी ध्यान रखें, तो अगर शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और तभी आप पढ़ाई में भी सक्षम हो पाएंगे। अक्सर ये भी देखा गया कि आजकल फैमिली प्रेशर है और जिस तरह से सोसाइटी का प्रेशर है कि पीयर प्रेशर बताया आपने बताया कि आजकल बच्चों में ये होड़ लगी हुई है, माँ बाप की तरफ से भी प्रेशर है कि हमने बच्चों को बचपन से ही उसका तय कर लेते हैं भविष्य कि बच्चे को ये पढ़ाना, और उसमें वो पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों से दूर हो जाता है। और जब वो पढ़ाई का प्रेशर होता है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार अक्सर देखा गया कई बच्चे जो नशे में संलिप्त हो जाते हैं, वो प्रेशर भी डिपेंड करता है। तो आप क्या बोलते हैं कि अभिभावकों को भी ये समझना जानना बहुत आवश्यक बन जाता है, अगर उनके बच्चे में किसी तरह का ये तनाव से ग्रसित ये माहौल बन रहा है तो उससे उसको कैसे बाहर निकाला जाए? नहीं, बिल्कुल सही है, ये तो ऐसा तो होना ही है, क्योंकि अगर आप बहुत बच्चे को शुरू से ही अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे कि आपने ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपने पायलट बनना है, मतलब जो भी अगर आपने अपने टारगेट उसका सेट कर दिया है, तो ये तो मेरे हिसाब से एक गलत चीज़ है। आपको बच्चे को पहले कुछ दिन ग्रो कर देना चाहिए, और उसके बाद उसकी जो आपकी एक्टिविटी है, जो भी उसका पढ़ाई में मन है, खेल कूद में मन है, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से जो आपको उसका टारगेट सेट करना चाहिए, या उसको थोड़ा समय देना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, उसको पूछो, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं, ना कि आप अपने एम्बिशंस जो कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स नहीं कर स्वाभाविक वो चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, और वो उनको बोलते हैं कि हम आपके थ्रू ये पूरा करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें तो है, ये आपको एक 10 कर साल 12 साल जब कि आपकी 10th ऑनवर्ड्स होते हैं, तब आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्या बनना चाहिए और क्या होना चाहिए। जी, चलिए, भविष्य भी बहुत ज़रूरी है, आपका प्रोफेशन भी आगे भविष्य में बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का संतुलन बना के रखना ये सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर आपके जीवन में बैलेंस है, आपका शरीर स्वस्थ है, तभी आप किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं और उसको बखूबी निभा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं डॉक्टर साहब, अब ये ब्लड प्रेशर, अगर हम जैसे आप युवा पीढ़ी से ही आपने शुरू कर दिया, तो ब्लड प्रेशर के कारण आपने बताया धूम्रपान, तंबाकू का सेवन आपने बताया, नशा पानी किसी भी रूप में, शराब मदिरापान हो गया, धूम्रपान हो गया, आपने बताया कि खान पान का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जो जंक फूड हमारी जो युवा पीढ़ी आजकल खा रही है, खाएं पर उसको इतना एक्सट्रीम में ना खाएं कि आप मरीज़ बन जाएं। अक्सर ये देखा गया कि कई पढ़ने वाले बच्चे, अक्सर ये भी देखा गया कि जब वो उनको सिलेक्शन होती है, टॉप करते हैं, तो पता लगता है कि उनकी जो बॉडी है उसमें मोटापा, जो ये मोटापे से ग्रसित हैं। तो ये मोटापा भी आजकल एक बहुत उभरती हुई बीमारी है। तो आप अपने
बॉडी का संतुलन बना के रखें। जिस जिस तरह की हिदायतें हमारे डॉक्टर संजय राठौर जी ने, जो मेडिसिन में एपी हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में, अगर ये सारी चीज़ों को आप अमल में लाते हैं, जीवन में बैलेंस बना के रखते हैं, तो भविष्य में आगे आने वाले टाइम में आप ब्लड प्रेशर जैसी घातक बीमारी से जो भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं उससे अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को बचा सकते हैं, उनको स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, जानते हैं इनके लक्षण कैसे भांपे हैं। ब्लड प्रेशर का अक्सर ये देखा गया है कि कई बार बोला जाता है कि ब्लड प्रेशर कोइंसिडेंटल फाइंडिंग है, किसी और टेस्ट कराने आए थे और पता लगा कि ब्लड प्रेशर कराया बहुत ज़्यादा है पर आदमी में कोई लक्षण नहीं आया। तो इसके लक्षण ना आने के अलावा और कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, या कोई स्क्रीनिंग की आवश्यकता भी है जिस तरह से आजकल हमारा लाइफस्टाइल है? ये बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर जो है वो एक साइलेंट किलर है। एक्चुअली इसके सिम्टम्स और साइन आते ही नहीं हैं। चिन्ह कोई भी आपको ना लक्षण होते हैं ना उसके चिन्ह कोई, मतलब काफ़ी लोगों में ये देखा गया है कि कोई चिन्ह और कोई लक्षण ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की नहीं आते हैं। इसलिए इसको साइलेंट किलर माना गया है, क्योंकि अगर इसके लक्षण पहले पता लग जाए तो हम पहले ही इसको कंट्रोल कर लेंगे। पहले ही दवाई या जो भी अपना लाइफस्टाइल या जो भी आप नॉन फार्माकोलॉजिकल जो हमारे मेजरमेंट होती हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है इसके जो सबसे जो अगर किसी को सिम्टम आते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है उसको कि अगले जल्दी में ही उसको अगर पता लग जाता है कि उसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या फिर वो चेक कराने जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा होता है इसमें हेडेक होना, आप गिडीनेस, चक्कर आना, और मतलब कुछ लोगों में वॉमिटिंग होना और वीकनेस रहना। तो इस तरह के जो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, और कई लोगों में जो है बहुत ज़्यादा, जब वो एक्सट्रीम वाली बात करते हैं हम तो उनमें पेशाब, किडनी पे जब असर हो जाता है तो उसके लक्षण आते हैं। वो हम मतलब सेकेंडरी कॉजेज में गिनेंगे उसको, कि बाद में जब तक उसको जो है उसकी वजह से हमें ये पता नहीं है कि ब्लड प्रेशर की वजह से उसकी किडनी खराब हुई है, किडनी की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो वो हम तय नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उसके लिए तो हमें अलग से टेस्ट करने पड़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जिसको भी हेडेक, थोड़ा चक्कर आते हैं, और जब भी कोई भी आप मरीज कहीं भी अगर किसी हॉस्पिटल में किसी और बीमारी के साथ जाता है तो उसको अपना ब्लड प्रेशर एक रूटीनली चेक करा लेना चाहिए, वंस एंड वाइल, या हफ्ते महीने में, जब भी वो किसी और बीमारी के लिए जाता है, ताकि उसको ये पता लग जाए। क्योंकि आपको पहले हमें बता दिया है कि ये साइलेंट किलर है। बहुत कम लोगों में सिम्टम्स जो हैं वो बहुत जल्दी आते हैं, अदरवाइज ये तब तक जब सिम्टम आते हैं तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। जी, तो आपने बताया कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं आजकल। इसके अगर रिलेटिव, इसके संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो कई आदमी ओवर कॉन्शियस होकर जो मशीन्स, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, तो हम बोलते हैं कि आप कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग अपने ब्लड प्रेशर की करें। तो अक्सर कुछ एक मशीनें ऐसी हैं कि अगर आप 10 बार उसमें ब्लड प्रेशर करेंगे तो 10 बार डिफरेंट रीडिंग्स आएंगी। या कई अक्सर ऐसा भी देखा गया कि जैसे आप हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास आप कोई अपनी बीमारी को लेकर आते हैं और जब आप आपका ब्लड प्रेशर वो चेक करते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है और आगे पीछे पता लगता है कि वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो एक तरह का वो भयभीत होने से वो जो वाइट कोट हाइपरटेंशन वगैरह इस तरह की जो चीज़ें भी देखी गई हैं। तो अगर सही मानने पे अगर आपको ब्लड प्रेशर अपना भांपना है या घर में ही आपको इसको मेजर करना है तो उसका बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को घर में नापना एक आजकल आम बात हो गई है। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है कि साइंस डेवलप हो रही है तो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं ताकि बीमारियों को हम पहले ही पता कर लें ताकि बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो यही चीज़ें हैं। तो जैसे कि आप ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर, मैंने बताया आपको कि अगर 140/90 से ऊपर या इसके बराबर होगा तब ब्लड प्रेशर होगा। तो जब भी कभी आप, जैसे कोई भी जो लोग हैं वो ब्लड प्रेशर चेक कराने या किसी और बीमारी के लिए उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो हम पहले उसको मेजरमेंट करने के लिए बहुत अच्छा, जो घर में भी आप करेंगे तब भी आपको वो तरीके फॉलो करने चाहिए ताकि जो है मतलब जो जिस तरह से आपने पूछा कि जो ब्लड प्रेशर है वो आपका कई बार ज़्यादा आएगा, कई बार कम आएगा और कई चीज़ें हैं। तो इसको मेजरमेंट करने से पहले आपको कुछ एक चीज़ों की सावधानियां रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले है कि आप जैसे ही आप अगर किसी ऑफिस में जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे 5 मिनट बैठेंगे, स्ट्रेट एंड सीधा बैठेंगे, आपके फीट जो है वो नीचे ज़मीन पे होंगे और बिल्कुल सीधे होंगे और कोई बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ आप रिलैक्स करेंगे। 5 मिनट के बाद अपना बीपी चेक कराएंगे। उसके साइमल्टेनियसली कि आपने इससे पहले कोई ना बीड़ी सिगरेट पी हो, कोई कम से कम आधा घंटा पहले, या कोई ना आपने कैफीन या कॉफ़ी वगैरह कोई ली हो या टी वगैरह वो चीज़ें ना ली हों, ठीक है। और उसके बाद जो है, और ये भी देखना है कि आपका, जैसे आप मोटे हैं या जो आप एक
कफ साइज हम करते हैं बीपी मेजरमेंट करने के लिए। हम जो आपको पता है कि एक बाजू के अराउंड जो एक चीज़ बांधते हैं, तो उसको भी आपने एक साइज होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए, नहीं कि मोटा आदमी है उसके लिए आप एक बच्चे वाला या मीडियम जो आदमी वाला का जो कफ होता है, कफ साइज जो है वेरी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और इसका जो सर्कमस्टेंस है जो आपका इसके अराउंड जो हम बांधते हैं वो जो है कम से कम भी 80% ऑफ द आपका जो आर्म का जो एरिया हो कवर होना चाहिए। और ये आपका ऑलिक्रनॉन और ऊपर वाली जो बोन होती है हमारे कंधे वाली बोन के बीच में आपने मेजर करना होता है। और इसको जब मेजर करते हैं तो आपको पहली अगर रीडिंग आपकी जैसे ज़्यादा आ गई है 140/90 से ऊपर है, तो आप एक बार और बीपी चेक कराएंगे, दूसरी बार फिर हम उसका बीपी चेक करेंगे कम से कम आधे पौने घंटे या 1 घंटे बाद। और फिर अगर फिर भी हमें लगता है कि इसमें डिस्क्रेंसी आ गई है कि अलग अलग रीडिंग आ रही है, जैसे कि मान लो वो आपकी 140 के बजाय 135 और 85 के अराउंड आ जाती है, तो हम एक तीसरी रीडिंग लेंगे। अगर वो रीडिंग भी अगर ज़्यादा रहती है तब हम उन दोनों जो लास्ट की जो 2 रीडिंग हैं उनको कॉम्बिनेशन करके फिर आपका एक बीपी जो है एक लेवल करेंगे। फिर भी अगर उनसे भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो हम फिर भी एक जो आप सोचते हैं कि एक जो आजकल आप टूल बता रहे हैं जो कि होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो मशीन्स हैं, वो जैसे कि उससे हम फिर उनको आपका जो हेल्प लेंगे ताकि आपके ब्लड प्रेशर को जो है हम प्रॉपरली एक बार बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग्स, मतलब आपको दवाइयाँ देने से पहले हमें जो है वो पक्का प्रूफ लेना है कि आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। तो उसको रूल आउट, जैसे आपने कहा था व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, तो क्या होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन? ये चीज़ है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है जब आप ऑफिस में जाएंगे यानी कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और जब आप घर में जो ब्लड प्रेशर करते हैं वो नॉर्मल होता है। तो इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के व्हाइट कोट की वजह से हो सकता है आपके सिम्पथेमेटिक जो हमारी एक सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है कि देखते हैं कि मेरा बीपी आज तो मैं चेक करा रहा हूं तो मेरा बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन उसको जो है रूल आउट करने के लिए हमने फिर एक और मशीन आई है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग जी। तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। वो हम क्या करते हैं कि एक मशीन जो है वो 24 घंटे के लिए आपके साथ जो है वो अटैच कर देते हैं, और उसकी जो है वो हर दिन में जो है कम से कम 1 घंटे में और रात को 2 घंटे में जो है आपकी रीडिंग लेती रहती है। तो उससे हमें ये पता लगता रहता है कि आपका बीपी जो है वो किस स्टेज की तरफ है, या ज़्यादा था तो ज़्यादा ही रहेगा, अगर कम है तो। और नॉर्मली क्या होता है कि रात को जो है ब्लड प्रेशर सभी का जो है वो कम होता है। तो चलिए बखूब बताया आपने, खान पान के बारे में भी बताया, और बच्चों में आपने बहुत खास तौर पर यह हिदायत दी कि जो लाइफस्टाइल है आपका अगर बचपन से ही ठीक है, आपका जीवन शैली ठीक है, तो आप इस घातक बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। आपने उपचार की बात भी की, तो कई तरह की जो मेडिसिन हैं, औषधि हैं, कई बार इस तरह का भ्रम है। संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे, लोगों में ये भ्रम है कि ब्लड प्रेशर होगा तो अभी हम दूसरे ही उपाय करेंगे, तो क्या शुरुआती दौर में ही आदमी को दवाओं का सेवन करना चाहिए, या कोई जो आप दूसरे उपचार बताते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन बताते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मेरे हिसाब से जो आप हैं तो पहले आप जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो आपके बिना दवाई वाले जो कारण हैं उनके जो है वो जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने अपनी जीवन शैली को बदलना, तो अगर उनसे आप बदलते हैं तो इनसे आपके फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, तो इससे भी आप ब्लड प्रेशर को कम से कम भी 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो आप ब्लड प्रेशर को कम कर पाते हैं। दूसरा जो है आपका, जैसे आपने कहा खान पीने की वजह से भी अगर आपको एक जो आजकल जो मतलब जो हमारी रिसर्च ने जो डाइट बनाई है, 2 पैटर्न तैयार किए हैं उन्होंने। एक मेडिटेरियन पैटर्न है डाइट का और दूसरा है डैश डाइट। तो इन 2 डाइट्स में आप जो आपने आप को शिफ्ट करेंगे तो इसमें होता क्या है कि डैश डाइट जो है वो उसमें लो कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट, हाई फाइबर्स, मतलब मोर वेजिटेबल्स, मोर लेग्यूम्स, मोर दालें, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सेवन करनी है। यही आपके जो मेडिटेरियन डाइट में है इसमें भी यही लगभग चीज़ें, बट उनमें जो है ये ज़्यादा फैट्स और उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं की है। बाकी हाई फाइबर आपके ये दालें, चावल, ब्रेड, मतलब जो चीज़ें हैं, और आपने लो फैट डाइट रखनी है, और इन चीज़ों से ही आप जो हैं अपने आप को, और इससे भी आप 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं जी। तीसरी चीज़ है आपके फिजिकल एक्टिविटी, और
एक्सरसाइजेस, जैसे आप एरोबिक एक्सरसाइजेस हम ज़्यादा एडवोकेट करते हैं आजकल, अगर इनकी वजह से भी अगर आप थोड़ी देर अभी आधा घंटा या पौना घंटा आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर संजय राठौर जी आपने हमारी आवाम को बताई, और जिस तरह से अगर आप प्राइमरी प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस करें, अपना जीवन शैली, मोटापे से अपने आप को दूर रखें, आप एक्टिव रहें, आप व्यायाम करें, योगा का सहारा लें, और कई और पद्धतियां हैं उनका भी सहारा ले सकते हैं, और साथ में अपनी जो खान पान है उसमें भी नियंत्रण लगाएं, तो तनाव मुक्त रहना भी बहुत आवश्यक है। और साथ में समय पर अपनी ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कराते हैं और दूसरे पैरामीटर्स को भी अपने भांपते रहें, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को इस ब्लड प्रेशर जैसी घातक बीमारी से बचा सकते हैं। समय का अभाव है, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।